गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जो टॉपिक है स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली महिलाओं का ऐसा ग्रुप जो लगभग 15-16 साल से बड़ी बच्चियां महिलाएं हैं, फीमेल पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स को लेकर के, जिसमें उनका ये कंप्लेन रहता है कि साहब वजन बढ़ रहा है। इवन चेहरे पर जो अवांछित बाल होते हैं, चाहे दाढ़ी मूंछों जैसा आना, इस तरह की समस्याएं, वजन का बढ़ना और गर्दन का कलर डार्कनिंग होने लग जाती है। और महिलाओं की कंप्लेन ये भी रहती है कि मासिक धर्म में अनियमितता, इस तरह के कंप्लेंट्स के साथ फीमेल हमारे पास ओपीडी में पहुंचती हैं। तो सभी माता बहनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इस समस्या के साथ साथ वजन अत्यधिक बढ़ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि साहब हम खाना भी लिमिटेड खाते हैं तो हमारा वजन भी बढ़ रहा है, पीरियड्स भी हमारे रेगुलर हैं और मेरे चेहरे पर ये बाल आने लगे हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। इस तरह की समस्याओं के अंदर जब हम बीमारी को देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये पीसीओडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम। पीसीओडी एक कॉमन बीमारी है और इसके अंदर जो हमारे अंडदानियां होती हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बढ़ जाती हैं और इसके कारण ओवरी में ये समस्या पैदा होती है। फिर बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस से हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर है उनके अंदर पूरा चक्र जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मासिक धर्म के अंदर अनियमितता होती है, वजन बढ़ने लगता है और फिर बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। ये इंसुलिन हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और इस स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण वजन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये मोटापा पुनः एक मोटापे का रूप लेता है और जिसके अंदर फैटी लिवर में फैट जमा होने लग जाता है। आगे चल करके स्किन की समस्याएं, ओबेसिटी, पीरियड्स इरेगुलरिटी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट, फिर पुनः अन्य कॉम्प्लिकेशंस जो लंबे समय तक पीसीओडी के कारण होते हैं। इस तरह की महिलाओं के अंदर शादी के बाद के अंदर बच्चे न लगना, इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन रहती है। तो पीसीओडी की समस्या है, क्या इसका इलाज है, कैसे पीसीओडी को हम टैकल करें? सबसे पहला तो जितना जल्दी हम पीसीओडी का डायग्नोसिस करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो इस तरह की समस्याएं अगर फीमेल में है तो तुरंत फिजिशियन से कंसल्ट करें और डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म को हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म एक मेन चीज है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, डिस्टर्ब है, तो इस तरह की समस्या होंगी। तो हमें वजन नहीं बढ़ने देना है, जिसके लिए प्रॉपर डाइट, खान पान, इसके साथ साथ कुछ दवाइयां जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को सेटल्ड करती हैं वो दी जाती हैं। और हार्मोन के अंदर थायराइड और प्रोलैक्टिन, दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि पीसीओडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए इनका रेगुलर चेकअप जरूरी होता है। और जब पीसीओडी लंबा चलता है तो कई बार वो पेनक्रियाज को भी डिस्टर्ब करता है, तो डायबिटीज होने की समस्या भी हो जाती है, इसलिए हमें शुगर को भी कंट्रोल रखना पड़ता है। और मेन चीज आती है इसके अंदर लाइफस्टाइल कन्वर्जेशन एंड एक्सरसाइज का पीसीओडी में बड़ा रोल है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं में समाधान भी मिल सकता है। यहाँ वीडियो के अंदर इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अवेयरनेस वीडियो है, इसको देखें। साथ साथ जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं वो परामर्श लेकर के अपना उचित इलाज लें, रेगुलर दिनचर्या, प्रॉपर ट्रीटमेंट, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल के माध्यम से हम वेट मेंटेन करते हुए अपने शरीर को पीसीओडी जैसी भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, जिससे आगे आने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, चाहे मोटापा हो, मोटापे संबंधी बीमारियां हो और अन्य कॉम्प्लिकेशन हो, जो हमें पैदा नहीं होंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। पीसीओडी एक समस्या है और प्रॉपर तरीके से इलाज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। नमस्ते।